नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है? आई होप इस वीकेंड पर जाके अब लॉकडाउन खुल जाने के चांसेस हैं. देयर आर चांसेस दैट द लॉकडाउन opens up and to some extent all of us would resume our normal schedules, तो लास्ट वीक के वेबिनार में एक मुझे फीडबैक बहुत अच्छी मिली थी, जिसमें लोगों ने ये चाहा कि मैं थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताऊं कि बच्चों में कोविड किस तरीके से आता है, बच्चों के कोविड की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया जिसको हम कहते हैं MISC, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन. इसका एक अलग फॉर्म है MISA, विच इज़ मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन अडल्ट्स एज वेल. जबकि ये अडल्ट्स में तो खैर बहुत रेयर ही पाया गया है. फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो इट्स अ वेरी रेयर डिसऑर्डर. दे से इट इज सीन इन 1 in million, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव few cases have actually been found, जिनका नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर को भी काउंट करा जा सकता है. तो इसको कहते हैं MISC. तो अब ये क्या होता है, कैसे, हाउ द किड्स वुड प्रेजेंट, और किस उम्र के बच्चों में होता है, और क्या ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो देखिए, MISC जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स शरीर के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनमें कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और हो किस में रहा है, बच्चों में हो रहा है. तो कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? देखिए, ऊपर से नीचे तक देखिए, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, किडनीज इन्वॉल्व हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, आपकी स्किन, चमड़ी इन्वॉल्व हो सकती है. तो कहने का मतलब है ये सारे ऑर्गन्स इस बीमारी में, MISC में इन्वॉल्व हो सकते हैं. अब ये बच्चों में पाया जाता है, तो किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? तो ये जो बीमारी है MISC, ये 3 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है. whereas cases have been seen wherein 18-year-old adolescents have also been seen to be involved with this disorder या this syndrome. तो लेकिन on an average 7 से 9 साल के बच्चे हैं जिनमें ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है. तो 3 से 12 साल के हो गए, ऑन एन एवरेज 7 से 9 साल के बच्चों में ये ज़्यादातर देखा गया है. अब ये होता क्या है? ये बेसिकली जैसे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम अडल्ट्स में होता है, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोस्ट कोविड. ये भी पोस्ट कोविड ही होता है, यानी कि कोविड होने के बाद कुछ हफ्तों से कुछ महीनों बाद तक भी ये हो सकता है. अब कितने हफ्तों से कितने महीनों बाद? तो देखिए, ये पाया गया है कि MISC कोविड होने के बाद 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक हो सकता है. कहने का मतलब ये है कि 3 महीने तक अलर्ट रहना पड़ेगा, यानी कि पोस्ट कोविड 3 months इज़ एक्चुअली अ बिग टाइम. और इस समय तक अगर अलर्टनेस चाहिए तो अलर्ट कौन रहेगा? ऑब्वियसली अलर्ट तो पेरेंट्स रहेंगे. बच्चे को क्या समझ है? 3 साल के बच्चे को क्या ही समझ है कि उसको क्या हो रहा है? तो ठीक है, अब क्योंकि ये पोस्ट कोविड देखा जाता है, तो इसका मतलब कोविड का इन्फेक्शन तो होना लाजमी है. लेकिन क्योंकि ये 3 हफ्ते से 3 महीने तक देखा जाता है, तो इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम RT-PCR नेगेटिव होता है. RT-PCR नेगेटिव होता है और एंटीबॉडीज कोविड के अगेंस्ट बन चुकी होती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज. जब आप चेक करोगे तो एक्चुअली दैट इज़ द हॉलमार्क. उसी से हम डायग्नोज कर पाते हैं कि ये MISC हो सकता है.
क्योंकि आपको एंटीबॉडीज कोविड के अगेंस्ट मिलेंगी, लेकिन RT-PCR आपको नेगेटिव मिलेगा। वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस में करंटली व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद कोविड उसके साथ साथ MIS-C भी पाया गया है, बट दैट इज सीन वेरी वेरी रेयर, बहुत कम, पर हाँ वो भी पाया गया है, ज़्यादातर पोस्ट कोविड। अब होता क्या है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता, क्यों? क्योंकि बच्चों को कोविड हुआ या नहीं हुआ ये पता ही नहीं चला। वाई? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी होती है दोस्तों बहुत अच्छी, उनमें अगर कोविड होगा भी तो वो वैसे फ्लेयर्ड अप नहीं आएगा। बहुत बच्चों में इस तरीके से कोविड आएगा कि जिसका पता ही नहीं चलेगा कि कोविड कभी उस बच्चे को हुआ भी था या नहीं। तो कुछ अलर्ट साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर फैमिली में हिस्ट्री है कि घर में अडल्ट्स को ये कोविड हुआ था, तो बच्चों को MIS-C पाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन अडल्ट्स के थ्रू बच्चों में कोविड आया हो, लेकिन कोविड का कोई सिम्टोमेटोलॉजी ना आई हो, और द चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग ओनली विद MIS-C। इस तरीके के सिंड्रोम से बच्चा प्रेजेंट कर रहा है आफ्टर सो मेनी वीक्स और मे बी आफ्टर अ मंथ और 2। तो आपको जो पेरेंट्स को जो है दे हैव टू रिमेन वेरी वॉचफुल, वेरी ऑब्जर्वेशनल। देखिए घबराने की बात नहीं है, हाँ इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, बट येस इट इज़ if you get this then its treatment should better be taken in the hospital, the child should better be hospitalized, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं बच्चे को। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी पैनिक नहीं करना, स्टे वॉचफुल, इंफॉर्मेशन इज अ की। ये वीडियो इसीलिए बता रही हूँ कि इस उम्र के बच्चे जिन माँ बाप के हैं उनका दिमाग यानी कि वो थोड़े से और ज़्यादा सचेत रहें, थोड़े से और दे बिकम लिटिल मोर सचेत एंड ध्यान दें कि बच्चे को कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं आ रहा कि जिसको वो इमिजिएटली पकड़ सकें। अब बच्चा प्रेजेंट किस तरीके से करेगा? बच्चा प्रेजेंट करेगा एकदम हाई ग्रेड फीवर हो गया बच्चे को, या सूखी खांसी हो रही है बच्चे को, या वो बच्चा इतना थका हुआ है, अनयूजुअली ड्राउजी है कि वो उठ ही नहीं पा रहा, इतना कंफ्यूज स्टेट में है। ठीक है, ना वो बच्चा खा रहा है, ना वो फीड ले रहा है, ना वो बात कर रहा है। फिर या वो बच्चे प्रेजेंट करेंगे सूखी खांसी मैंने बताया और हाई ग्रेड फीवर, और उसके साथ उनकी हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगा जिसको कि कहते हैं टेकीकार्डिया, या उनका रेस्पिरेटरी रेट यानी कि जो सांस लेते हैं वो रेट भी बहुत तेज हो जाएगा जिसको कि कहते हैं टेकीपनिया। तो टेकीकार्डिया भी बच्चे में पाया जाएगा, टेकीपनिया भी बच्चे में पाया जाएगा। बच्चा ठीक से नहीं बता पाएगा लेकिन वो ब्रेथलेस हो रहा है, उसको द चाइल्ड विल हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ये एक तरीके की प्रेजेंटेशन हो सकती है। दूसरे तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है कि बच्चा बोलेगा कि उसको बहुत सिवियर पेट में दर्द हो रहा है, सिवियर एब्डोमिनल पेन, अलॉन्ग विद दैट वो उल्टी कर रहा है और उसको दस्त हो रहा है। तो या तो बच्चा इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या फिर जैसे मैंने बताया सूखी खांसी, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है। मैंने बताया कि ये चमड़ी में भी होता है इन्फ्लेमेशन, तो क्या देखने में मिल सकता है आपको? बच्चे की स्किन पे रैशेस मिल सकते हैं, फिंसियाँ होंगी या लाल रंग के एकदम रैशेस हो जाएंगे। तो इन रैशेस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के हाथ और पाँव जो हैं वो स्वॉलन हो जाएंगे यानी कि सूज जाएंगे, लाल हो जाएंगे और ठंडे पड़ सकते हैं। बच्चे की आंख लाल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा रेडनेस कैन बी सीन इन द आईज। बच्चे के नाखून या नेल बेड्स या हाथ या लिप्स जो हैं वो नीले पड़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिल पा रही। बच्चे की टंग जो है, जीभ जो है वो बिल्कुल लाल हो सकती है, लिप्स जो हैं वो बिल्कुल लाल और स्वॉलन हो सकते हैं।
तो अगर इस तरीके का कोई भी सिम्टम और साइन आपको मिलता है तो इमीडिएटली यू शुड कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस कैन बी MIS-C, ये आजकल चल रहा है। और जो अच्छी बात है जो मैं अभी बताना चाहती हूँ, देखिए सेकेंड वेव अभी तक इंडिया में ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बोला ये पोस्ट कोविड आता है। सेकेंड वेव क्योंकि इंडिया में अभी तक ख़त्म नहीं हुई है तो MIS-C के केसेस अभी बच्चों में ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन अगले महीने या कुछ हफ्तों में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई थी तो बहुत ज़्यादा बच्चों में कोविड आया भी था। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रह के कोविड से निकल गए हों, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनको कोविड हुआ था। तो क्योंकि पोस्ट कोविड फेज इंडिया में अभी आना बाकी है, अभी आने वाला है, इसलिए इस उम्र के बच्चे जिन माँ बाप के हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये बीमारी ना हो। देखिए पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी समझदारी से काम लेना है। आप देखते हैं कि आज आपके बच्चे को कुछ फीवर डेवलप हुआ, वैसे उसको और कुछ नहीं है, तो ट्राई डॉक्यूमेंटिंग, उसकी फीवर की एक चार्टिंग कीजिए, उसको लिखिए। लिखने से क्या रहेगा ना, हो सकता है कल बच्चे का फीवर 99 था, आज 101 हो गया, है ना, तो आपको पता चलेगा कि फीवर में स्विंग कितना है, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो ठीक है, द बेस्ट थिंग इज अगर आप बच्चे के साथ कम से कम एक दिन पूरा गुजारें एंड यू सी, आप ये ध्यान दें कि उसका बुखार या उसके कोई और सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे। इन केस उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या उसका बुखार बढ़ रहा है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। इसके साथ आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं कि आपको MIS-C ना हो। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब से लॉकडाउन हुआ है किड्स आर नॉट गोइंग आउट, ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना ही बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो बच्चों को इन्फेक्शन देने वाला कौन है? आप और हम, उनके पेरेंट्स हैं जो हम उनको ये इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो वी नीड टू मेंटेन द कोविड, किस तरीके से कोविड से संभल के रखना चाहिए, हमको ये चीज़ ध्यान देनी है। हमको मास्क लगाना है, हम लगाएंगे तो बच्चे लगाएंगे, हम हाथ धोएंगे तो बच्चे धोएंगे। तो कोविड नीडेड बिहेवियर जो है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हमारा होना पहले लाजमी है। अगर हमारा बिहेवियर ठीक रहेगा तो ऑब्वियसली किड्स विल डू व्हाट वी डू, तो बच्चे भी उस चीज़ को ध्यान से रखेंगे। हम बाहर से आते हैं, वी नीड नॉट टच द चाइल्ड, हमें उसी टाइम पे वी नीड टू टेक शावर एंड उसके बाद ही हम बच्चों के नज़दीक जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? आपको लगा कि ये परेशानी है, यू टेकन द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। मोस्टली इन बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल में भी नॉर्मल मेडिकल केयर से ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। वेरी रेयर है जिनको ICU सेटिंग में एडमिट करना पड़ता है, जिनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में नॉर्मल मेडिकल केयर से ठीक हो सकते हैं। नाउ इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि बाकी सारी बीमारियां एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। मैंने बोला मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है। तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि आपको कोविड की एंटीबॉडीज़ पाएंगे। एंटीबॉडीज़ अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब बच्चे को कोविड हुआ था और उसके प्रति उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो ये MIS-C हो सकता है। RT-PCR 90% या इफ़ नॉट 90%, 60 to 70% केसेस में RT-PCR वुड रिमेन नेगेटिव, क्योंकि ये पोस्ट कोविड है। ठीक है, बाकी हम कराएंगे बच्चे के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि CBC, CRP, LDH, सीरम फेरेटिन, टी डाइमर, ये सारे हम उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएंगे। अब बच्चे का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से शुरू करेंगे? देखिए बच्चे को सबसे पहली चीज़ है अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। तो ओरल फ्लूइड्स चला सकते हैं अगर बच्चा ले सकता है, नहीं तो उसको IV पेरेंट्रल फ्लूइड्स चलेंगे।
फिर उसके अलावा कहीं उस बच्चे के अंदर क्लॉटिंग ना हो जाए, इसलिए एंटी ब्लड थिनर्स बच्चे को भी इस टाइम पर देने ज़रूरी होते हैं और दिए जाएंगे। एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इन्फ्लेमेशन द चाइल्ड इज हैविंग, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज भी दिए जाते हैं, ताकि बच्चा देखो आपको करना क्या है कि बच्चे के अंदर जो साइटोकाइन स्टॉर्म आया है, जो इन्फ्लेमेशन आई है, उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है। वो जो उसके शरीर में जो वो आग लगी है, जो सूजन हुई है, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। घर में जब आप हैं तो आप ये ध्यान दें, अगर आप 1 दिन या 2 दिन बच्चे को घर में रख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे सेफेस्ट ड्रग टू बी गिवन टू द चाइल्ड इज पैरासीटामोल। आप पैरासीटामोल बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा कीप द चाइल्ड हाइड्रेटेड, नारियल पानी, नॉर्मल पानी, जूस, दूध, जो भी वो बच्चा लेना चाहे आप उसको वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये इट इज़ साइलेंट किलर ऑल्सो, बिकॉज आपको नहीं पता चलता कि ये एक्चुअल में हो क्या गया। तो इसलिए अपने दिमाग के एंटीने खड़े रखेंगे ताकि आप यू हैव टू बी मोर वॉचफुल, मोर ऑब्जर्वेशनल, सो दैट यू कैन पिक अप कि ये हो सकता है। एंड देन, और ये बीमारी काफ़ी समय देगी आपको पिक करने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है। उसके होंठों पे सूजन आएगी, और क्यों उसके ये नेल बेड्स और डिस्कलरेशन या होंठ उसके नीले पड़ेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन भी देनी पड़ सकती है उन बच्चों में। तो ये सारे साइंस और सिम्टम्स आने में 1 या 2 दिन लगेगा। इफ़ यू आर वॉचफुल तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं एंड इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको ठीक से समझिए। कुछ सवाल होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।